हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में आपको दवाइयों से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगी। ये सभी सामान्य दवाइयाँ हैं जो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये दवाइयों की जानकारी लेकर आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप खुद ही अपना ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे इस चैनल मेडिसिन विद मनोज पर और वीडियो को पूरा देखिए ताकि ये दवाओं की जानकारी आपको समझ आ सके। वीडियो को स्किप ना करें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मेडिसिन विद मनोज। मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको ना तो किसी सिरप और ना ही किसी टैबलेट के बारे में जानकारी दूंगा, बल्कि आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है। आप अपने खाने में क्या डाइट लें जिससे कि आपका शरीर फिट और स्वस्थ रह सके। दोस्तों, किसी खेत में वही पैदावार होगी जिसके हम बीज डालेंगे। जैसे गेहूं की पैदावार के लिए गेहूं डालेंगे और सरसों की पैदावार के लिए खेत में सरसों का बीज डालेंगे। वैसा ही हमारा पेट होता है। दोस्तों, अगर हम विटामिन से भरपूर और पौष्टिक भोजन करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और यदि हम जंक फूड या फिर अनाप शनाप गंद खाएंगे तो हमारा शरीर हमेशा बीमार ही रहेगा। दोस्तों, हमारा पेट एक फैक्ट्री की तरह काम करता है जिसमें खाना जाता है, फिर उसका पाचन होता है और फिर ज़रूरी तत्व जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आदि हमारे ब्लड द्वारा सभी अंगों तक पहुंचा दिए जाते हैं। हमारा ब्लड एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। पोषक तत्व जब हम ग्रहण करते हैं तब हमारे शरीर को बीमारियों से विरुद्ध लड़ने की शक्ति मिलती है। तो आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। लोगों का सवाल रहता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। आप क्या खाएं जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें और बीमार कम से कम पड़े। मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा कि आप फिट एंड फाइन रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। खाना खाने की प्रोसेस हम 3 स्टेप्स में पूरी करते हैं: ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इन तीनों स्टेप्स को जानने से पहले हमें यह याद रखना होगा कि लाइफ में अपनी जीवन शैली बिल्कुल सही ढंग से होनी चाहिए। जैसे कि आपको देर रात तक नहीं सोना है, देर सुबह तक भी नहीं सोना है। प्रॉपर तरीके से रोज़ आपको अपने शरीर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आपका पेट साफ़ रहे इसका भी आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, जिसमें आता है ब्रेकफास्ट। दोस्तों, ब्रेकफास्ट हमें हमेशा हल्का फुल्का करना चाहिए। हमें पूरा पेट भरकर नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 9 बजे तक नाश्ता कर लेना चाहिए। नाश्ते में आपको ऐसी चीज़ें खानी हैं जो जल्दी हजम हो सकें। जैसे नाश्ते में आप कोई भी फल ले सकते हैं या एक गिलास दूध ले सकते हैं कॉर्नफ्लेक्स डालकर, या फिर 100 ग्राम अंकुरित चने ले सकते हैं या 100 ग्राम उबले हुए चने ले सकते हैं। पोहा ले सकते हैं या फिर दलिया ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो एक अंडा अगर आप खाते हैं तो उसे भी आप ले सकते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। नाश्ते में आप एक गिलास जूस ले सकते हैं या आप सलाद नाश्ते में ले सकते हैं। सलाद में चुकंदर ज़रूर शामिल करें। तला हुआ, ऑयली और मैदे से बनी हुई चीज़ें आपको भूल कर भी नाश्ते में नहीं लेनी है। और दोस्तों, पथरी वाले मरीजों को टमाटर का सेवन नहीं करना है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी चाय या कॉफ़ी खाली पेट ना लें, उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। हो सके तो चाय और कॉफ़ी को अपनी लाइफ से बाय बाय कर दें। अगर आपको चाय कॉफ़ी की लत है, आदत है, तो आप धीरे धीरे इस आदत को सुधारें। चाय और कॉफ़ी को धीरे धीरे अपनी लाइफ से दूर करें।
दूध में रेनिन और कैसिन नाम के तत्व पाए जाते हैं और चाय की पत्ती में कैफीन और निकोटिन नाम का तत्व पाया जाता है। ये सब मिलकर एक जहरीला पदार्थ बनाते हैं। जब हम चाय पीते हैं तब ये सब हमारे पेट में चले जाते हैं और आप जानते हैं कि ये क्या नुकसान कर सकते हैं। ये हमारे स्टमक में HCl की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमें एसिडिटी की शिकायत होने लगती है। चाय में मौजूद कैफीन हमारे शरीर का बहुत सारा पानी सोख लेता है। इस वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी बनी रहती है और जो चाय की पत्ती में टैनिन मौजूद होता है, उसकी वजह से बहुत बार हमें घबराहट महसूस भी होने लगती है। तो ये थी दोस्तों नाश्ते की बात। और आइए अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जिसमें कि लंच आता है, आपका दोपहर का खाना। दोपहर का खाना हमें समय से करना चाहिए। 1 से 2 के बीच हमें दोपहर का लंच कर लेना चाहिए। हमें दोपहर का खाना पेट भरकर खाना चाहिए, जितना हो सके उतना। कहने का मतलब है कि पेट फुल करके हमें दोपहर का खाना खाना चाहिए। पुरुषों को 3500 से 4000 कैलोरी ऊर्जा पर डे आवश्यकता होती है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा पर डे महिलाओं को आवश्यकता पड़ती है। अब ये ऊर्जा आप प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स लेते हैं तभी आपको मिल सकती है। ये तो हो गई ज़रूरी एलिमेंट्स की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब मिलेंगे किन किन चीज़ों को खाने से। दोपहर के खाने में आपको हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, छाछ, दही या पनीर ले सकते हैं। नॉन वेज खाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। आप अपना पेट फुल कर कर आप अपना लंच कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में आप 1 गिलास नींबू पानी का सेवन ज़रूर करें। दोपहर के खाने में एक दाल ज़रूर शामिल करनी है, क्योंकि दाल जो होती है उसका डाइजेशन दोपहर के समय सबसे अच्छा होता है। अगर आप दाल का सेवन रात में करते हैं तो उसका डाइजेशन सही तरह से नहीं हो पाता और हमारा पेट सुबह तक फूला फूला सा लगता है या कभी कभी गंदी गंदी डकारें भी आती हैं। इसलिए दोस्तों, दाल का सेवन जहाँ तक हो सके दोपहर में ही करें, रात को ना करें। दोपहर के खाने में आप हरी पत्तेदार सब्जियां, तरी वाली सब्जी हो तो बेहतर रहेगा। रोटी गेहूं से बनी हो या मक्का की हो या फिर बाजरा की खाते हो तो आप कोई भी आप रोटी खा सकते हो। यदि आप नॉनवेज हैं तो आप नॉनवेज भी खा सकते हैं। नॉनवेज का सेवन आप हफ्ते में 1 बार करें तो सही रहता है। उबले हुए 1 अंडे का सेवन आप रोज कर सकते हैं। दोपहर के खाने के साथ आप याद रखें कि सलाद ज़रूर लें। सलाद जैसा मौसम हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अपनी सलाद में कोशिश करें कि 1 चुकंदर ज़रूर शामिल होना चाहिए। पानी हमेशा खाना खाने के बाद ही पिएं। खाना खाने के बीच पानी ना पिएं। इसमें कम से कम आधा घंटे का अंतर रखें। जैसे आप खाना खा चुके हैं उसके आधे घंटे बाद ही पानी का सेवन करें, क्योंकि होता यह है यदि आप तुरंत पानी पिएंगे तो जो जूसेस और एंजाइम्स हमारे खाने को पचाते हैं वह डाइल्यूट हो जाते हैं और फिर खाना देर से पचता है। इसलिए कोशिश करें पानी देर से ही पिएं। तो ये थी दोस्तों लंच की बात। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड स्टेप, जिसमें कि आपका डिनर शामिल होता है। डिनर में आपको हल्का खाना ही खाना चाहिए जो आसानी से पच सके, जिसका डाइजेशन आसानी से हो जाए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रात का खाना जब भी करें तो पेट फुल कर कर ना करें, पेट में थोड़ी जगह बची रहने दें। कहने का मतलब है कि रात को हमेशा 1 रोटी कम खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो 1 से 2 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई का गुड़ का टुकड़े का सेवन आप अवश्य करें। गुड़ हमारी पाचन क्रिया को अधिक और सही ढंग से करने में बहुत मदद करता है।
रात के खाने में भी आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स लीजिए। जहाँ तक हो सके रात के खाने में आप दाल को शामिल ना करें। दाल में जो प्रोटीन होता है वह एक जटिल प्रक्रिया से टूटता है, जिससे कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यदि आप रात के खाने में दाल लेना पसंद करते हैं तो आप दाल सोने से 2 घंटे पहले आप ले सकते हैं, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तब हमारी बॉडी मूवमेंट में नहीं होती, जिसकी वजह से पाचन क्रिया देर से संपन्न हो पाती है। बॉडी मूवमेंट में होगी तो डाइजेशन जल्दी और बेहतर होगा। अपने डिनर में सलाद ज़रूर शामिल करें। रोटी आप कोई भी ले सकते हैं, बाजरा की, गेहूं की, मक्का की, एनीथिंग। और यदि आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो आप उसे भी खा सकते हैं, मगर पेट फुल कर कर रात को नहीं खाना है। बस इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और हाँ दोस्तों, एक बात और, रात के खाने में कभी भी भूल कर भी मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन ना करें। ऐसा करने पे सुबह के वक्त आपका पेट साफ नहीं होगा। वीडियो में खाने का एक चार्ट भी आपको दिखाई देगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उस चार्ट को देख सकते हैं। तो ये थे दोस्तों स्वस्थ रहने के कुछ उपाय, जिसे आप अपनी जीवन शैली में प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। आप अपनी दिनचर्या और जीवन शैली में सुधार लाएं। टाइम से उठना, टाइम से सोना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, टीवी का इस्तेमाल कम से कम करें, ये हानिकारक होते हैं। आँखों के लिए भी हानिकारक हैं और सेहत के लिए भी हानिकारक हैं। इससे रेडिएशन निकलता है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ भारत।